निधि बहू, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू मम्मी जी। और बहू बता, कैसे बनाए हम तेरी शादी की सालगिरह? मम्मी जी, मेरे यहाँ तो बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से मनाते हैं मेरे यहाँ पर सालगिरह और बर्थडे पार्टी। बेटा हम भी धूमधाम से मनाते, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही राहुल के ताऊ जी खत्म हुए हैं, तो हम ये ना कुछ कर नहीं सकते, वरना सब बोलेंगे देखो अभी कुछ ही दिन हुए हैं और फिर देखो कैसे धूमधाम से बर्थडे और एनिवर्सरी मना रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे निधि, इतना मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस याद कर रही हूँ कि मेरे घर में कितनी अच्छी तरह मेरे पापा मेरा बर्थडे मनाते थे। अरे निधि, तो क्या हो गया? अगर इस साल नहीं बनी एनिवर्सरी तो अगली साल पे सेलिब्रेट कर लेंगे। और हाँ, मैं शाम को तुम्हें मूवी दिखाने और खाना खिलाने ले जा रहा हूँ ना। ऐसे कह रहे हैं जैसे बर्थडे पे इन्होंने मेरे लिए बड़े ताजमहल बनवा दिया। अरे बेटा आ गई तो ठीक है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ भाभी कहाँ है? आज तो भाभी की एनिवर्सरी है ना, तो मैंने सोचा मैं सरप्राइज दे दूँ। हाँ अच्छा किया बेटा, वैसे भी वो उदास हो रही थी कि हम एनिवर्सरी नहीं मना रहे ना, इसलिए। बैठ, मैं तेरी भाभी को बुलाती हूँ। निधि बहू कहाँ पर है, आ इधर। हाँ मम्मी जी। देख तेरी ननद आई है, इसके लिए चाय पानी ले आ। भाभी नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू दीदी। भाभी देखो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। दीदी मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। मम्मी ये भाभी को क्या हो गया है, इतना मुंह सड़ा कर क्यों रखती हैं? एक बार भी इन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि हाँ दिखाओ साड़ी कैसी लाई हो। बेटा तू दिल छोटा मत कर, इसके लिए कितना भी कर लो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए गला काट के भी रख देगी ना, तो ये यही बोलेगी कि अच्छे से नहीं काटा दीदी आपने गला। माँ मैं इतने प्यार से भाभी के लिए साड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन इन्हें तो किसी चीज़ की कदर नहीं है। हेलो हाँ माँ, कैसी एनिवर्सरी? तुमने तो कैसे कंजूसों के घर बिहा दी मैं। अभी मेरी ननद आई थी, साड़ी लेकर आई हैं, और वो भी इतनी गंदी साड़ी लाई है कि मैं क्या ही बताऊँ। कुछ नहीं माँ, बस शाम में जाएंगे, मूवी देख के खाना खा के आ जाएंगे, बस यही जिंदगी रह गई है अब तो मेरी। यहाँ चौका बर्तन करते रहो और इनकी सुनते भी रहो, और फिर भी कोई नाम नहीं है। कहाँ फंस गई मैं तो, बताओ। पहली एनिवर्सरी है, सेलिब्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी सहेलियाँ तरह तरह के स्टेटस डालती हैं कि हम वहाँ घूमने गए, कि मॉरिशस गए, कि अमेरिका गए, और मैं आज बस मूवी देखने जाऊँगी। ऊपर से नंद आ गई हैं, इनके लिए खाना पीना बनाओ। ये लो दीदी चाय। अरे बहू ये तेरे लिए साड़ी लाई है, तूने देखी कि नहीं? क्या देखूं मम्मी जी साड़ी, जब मुझे साड़ी पहननी ही नहीं है। मैं वैसे ही साड़ी पहन पहन के थक चुकी हूँ। थोड़ी किसी चीज की इज्जत भी कर लिया कर। तेरी ननद कितने प्यार से लाई है तेरे लिए साड़ी, लेकिन तुझे किसी चीज की कदर है कि नहीं है? दीदी मेरे पापा ने तो पहले ही 5 जोड़ी कपड़े और मेरे लिए गोल्ड का सेट भी भिजवा दिया मेरी एनिवर्सरी पर। भाभी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके मायके वाले आपको इतना पूछते हैं। आपकी एनिवर्सरी से पहले ही उन्होंने गिफ्ट पकड़ा दिए आपको। मैं भी आपको सरप्राइज देने ही आई थी भाभी। दीदी मैं खाना बना लेती हूँ, आप खाना खा के जाना शाम को। बेटा देख, मैं भी तेरी भाभी के लिए कुछ लेकर आई हूँ। देख ये लाई हूँ निधि के लिए अंगूठी। वाह माँ कितनी सुंदर अंगूठी लाई हो। देख ले, लेकिन ये देने लायक है कि नहीं है? जब से तू सूट लाई है एक बार भी देखा तक नहीं है इसने। छोड़ो भी माँ, कोई बात नहीं, रहने दो। चल तू दिल छोटा मत कर, मैंने आलू उबाल रखे हैं और मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद कचौड़ी बना के खिलाती हूँ। हाँ माँ ठीक है, लेकिन उससे पहले आप भाभी को ये अंगूठी दिखा दो, वो खुश हो जाएंगी कि आप भी उनके लिए कुछ लाई हो, कि आप भी कुछ उनके लिए सोचती हो। वरना उन्हें तो यही लगता रहता है कि बस उनके मायके वाले ही उन पर खर्च करते हैं। आप भी इतना खर्चा करती हो, उन्हें भी तो पता चले। निधि बहू, निधि बहू, निधि बहू इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी बताइए क्या हुआ? देखिए बेटा ये अंगूठी कैसी है, तेरे लिए लाई थी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हल्की नहीं ले आई हो आप? तेरे लिए तो कुछ भी कर लो, लेकिन तुझे तो हर चीज हल्की ही लगती है। मैं तुझे सोने में तोल भी दूंगी ना, जब भी तू यही कहेगी कि हल्की है हल्की है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपको बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं है कि मम्मी आपके लिए कितना कुछ करती हैं। अरे मम्मी जी आप तो नाराज हो गई। ठीक है बहुत सुंदर है, मैं पहन लूंगी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, वो खुशी खुशी ले लेगी, मेरी बेटी पहन लेगी। मम्मी जी सॉरी, अब आप प्लीज नाराज मत होइए,
मैं साड़ी भी ले लूँगी और अंगूठी भी ले लूँगी। दीदी आप ना रुको थोड़ी देर, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ और आप ना शाम को ही जाना। शाम को केक कटिंग है, केक कटिंग करवा के ही जाना। दीदी आपको पता है वो तो मम्मी जी ने कुछ करा नहीं, वरना मैं भी अपनी ना एनिवर्सरी की फोटोज और वीडियोस डालती अपने स्टेटस पे। मैं भी ना शाम को यही लिख दूंगी, सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी विद माई ननद। भाभी ठीक है, बस आपको तो ना स्टेटस ही लगाने होते हैं। अरे दीदी आपको नहीं पता, आजकल हर चीज के स्टेटस डाले जाते हैं। अगर किसी को यही नहीं पता चलेगा मैं ससुराल में खुश हूँ या दुखी हूँ तो कैसे पता चलेगा सबको। बहू तू तो सारी बात मजाक में लेती है, अब भी तुझे ये सब चीजें मजाक ही लग रही है ना। भाभी वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे का ही बोल कर आई हूँ अपने घर पर। मम्मी जी लग रहा है मेरा ना फोन आ रहा है मुझे विश करने के लिए मेरी सहेलियों का, तो मैं ना अभी आती हूँ आपके पास किचन में। देखी बेटा कैसे कचर कचर जबान चलाती है तेरी भाभी। वो तो मैं ही हूँ जो झेल रही हूँ इसे, वरना कोई और होता ना अब तक इसे घर से भगा देता। अरे मम्मी रहने दो, कोई बात नहीं सुधर जाएगी, अभी टाइम ही कितना हुआ है भाभी को आए हुए। चल बेटा किचन में चल मेरे साथ तो। ठीक है मम्मी। हेलो हाँ थैंक यू। कुछ नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा, बस शाम को जाएंगे डिनर करने और मूवी देखने। नंदरानी आ गई हैं और एक साड़ी लेकर आई हैं, अब डबल डबल लेके जाएंगी। सास ने क्या दिया, एक हल्की सी अंगूठी पकड़ा दी है बस। चल मैं तुझे बाद में कॉल करूंगी, देखूं तो सही माँ बेटी की क्या खिचड़ी पकड़ी है। अरे वाह मम्मी जी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बन रहा है ऐसा। कुछ नहीं तू तो फोन पे लगी रहेगी, मैंने सोचा मैं ही खाना बना लूं अपनी बेटी के लिए। अरे मम्मी जी मैं कह तो रही थी कि मैं आ रही हूँ, बस जबान चलवा लो तुझ पे तो। मम्मी अब मैं जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ना अब टाइम नहीं है। मैं अपने घर में सिर्फ 1 घंटे का बोल के आई थी कि मैं अपनी भाभी के लिए कुछ दे आऊँ एनिवर्सरी के लिए। हमारी तो इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं बस। अरे मैं लड़ाई कर रही हूँ, देख ले से यही जबान चलाती रहती है। हो मम्मी जी मैं जबान चला रही हूँ, फोन पे तो तू ही लगी हुई है सुबह से। दीदी आप ऐसे नहीं जाओगी, अब आप खाना खा के जाओगी और रात में केक कटिंग करवा के जाओगी। नहीं भाभी अब बस मैं अपने घर जाऊंगी क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे अकेले हैं, मैं तो सिर्फ आपको सरप्राइज देने के लिए आ गई थी। ओह माँ जी लग रहा है मेरा दोबारा फोन आ रहा है। मम्मी भाभी का तो पता ही नहीं चलता, इनका मूड कब अच्छा है कब बुरा है। बेटा अपनी इज्जत अपने हाथ है, तू ऐसे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि ये तेरा तिरस्कार ही करती है हमेशा। अरे मम्मी ये जैसी भी हो ठीक है, मैं तो भाई के लिए आई थी, अब मैं सोच रही हूँ बस भाई को विश करके और जब ही जाऊँगी। मैं ज़रा भाई को फ़ोन लगाती हूँ।